बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिटेल से आइए पढ़ते हैं सी फोर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। अच्छा जी, सी4 फोटोसिंथेसिस ये जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है, कॉमन फोटोसिंथेसिस, उससे एक डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशन या एडेप्टिव टाइप की फोटोसिंथेसिस है। दी टाइप ऑफ photosynthesis in which the carbon dioxide firstly concentrated and carboxylated are and fixed in the mesophyll tissues or mesophyll cell, and then second the fixed and used in Kelvin cycle in bundle sheath cell। तब इस सारी कहानी का मतलब क्या है? C4 फोटोसिंथेसिस में डबल कार्बोक्सिलेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो जगहों पे ये फिक्स्ड होता है और ये एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख लूँ, यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इस C4 फोटोसिंथेसिस के लिख लूँ, तो नंबर फर्स्ट जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कि ये इसमें स्पेशियल सेपरेशन है। स्पेशियल सेपरेशन का मतलब है कि ये दो अलग अलग सेल्स में ये प्रोसेस होता है। स्पेशियल सेपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेटेड आर एग्जीक्यूटेड इन टू different cells compared to C3 normal Kelvin typical Kelvin cycle dark reaction और क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म केम, तो उसमें सिमिलर एक ही सेल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है? एक है बंडल शीथ के सेल्स और मेसोफिल सेल्स या मेसोफिल टिश्यू जो C3 या केम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल सेपरेशन का मतलब ये है कि दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है और ये टाइमिंग इसकी भी सिमिलर है। टाइमिंग का मतलब ये है कि ये डे में होता है और स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है। ठीक है जी। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमने डार्क नॉर्मल केल्विन साइकिल में पढ़ा था कि वहां पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ओपीजी है, फास्फोग्लाइसरिक एसिड। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड है और उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलिक एसिड या मेरिक एसिड। ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड्स है। तो इस 4 कार्बन कंपाउंड्स के बेस पे इसको C4, that is the reason that it is also called C4 photosynthesis, because the first compounds or first stable compounds oxalic acid या OAA, oxalic acetic acid, oxalic acetic acid OAA, या तो मैंने शॉर्ट लिख लिया oxalic acetic acid।
या मेलिक एसिड या मलेट, ये दोनों बनते हैं। तो ये चार चार कंपाउंड्स, चार कार्बन वाली कंपाउंड्स हैं। तो यही वजह है कि C3 फोटोसिंथेसिस को नहीं कहते, C4 फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। ठीक है। अब एंजाइम्स यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व है, या ये दो जगहों पे क्यों होता है, या कौन कौन सी कंडीशंस, या ये फेवरेबल है, ये इसके फायदे हैं, या ये C4 फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, और उनके एग्जांपल्स, उन प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो लिख रहा हूँ, उसमें जी मेज है जिसको हम कॉमनली कहते हैं मेज प्लांट, या जी मेज जिनको कहते हैं, एंड सैक्रम ऑफिसिनेली या शुगर कैन। थर्ड एग्जांपल है क्रेप ग्रास। तो क्रेप ग्रास, शुगर केन, मेज, इनमें होता है। और यहाँ पे ये क्यों होता है, इनमें एक स्पेसिफिक एनाटमी है, जो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, स्पेशल एनाटमी है इसमें। अब ये स्पेशल एनाटमी का मतलब क्या है, स्पेशल लीफ एनाटमी। अगर हम इसको यूं लिख लें, दैट स्पेशल लीफ एनाटमी, जिसको कहते हैं क्रेन्स एनाटमी। अब इस क्रेन्स एनाटमी का मतलब ये है, क्रेन्स एनाटमी, और इस लफ्ज क्रेन्स ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है रिंग। ये तकरीबन बंडल शीट की तरफ इशारा है, रिंग। तो द स्पेशल एनाटमी which defines the spatial means in two different cells, define the spatial separation of this process. Which process? C4 photosynthesis। क्या मतलब है कि फर्स्ट ये स्टार्ट होता है कहाँ से, ये स्टार्ट होता है मेसोफिल सेल से, मेसोफिल टिश्यू से, मेसोफिल सेल। और फिर सेकंड कार्बोक्सिलेशन, कार्बन फिक्सेशन, ये होता है बंडल शीट में, बंडल शीट। तो ये प्रॉपर्टीज अगर मैं इनको जरा नंबरिंग दे दूं, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन इज 5th। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे C4 फोटोसिंथेसिस के लिए डिस्कस करें, कंसेप्चुअल वाइज आपके सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट के लिए, आपके वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बंडल शीट, अब आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि जो दूसरे कॉमन प्लांट्स है जिसमें नॉर्मल टिपिकल केल्विन साइकिल होता है या C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस का होता है, तो वहाँ पे उन प्लांट्स में बंडल शीट में कोई क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ऐसी चीज़ें नहीं है। बंडल शीट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे सारा का सारा डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल कहाँ पे होता है, वो मेसोफिल के टिश्यूज में, लाइट डार्क बोथ रिएक्शंस वहाँ पे उनके क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं, क्योंकि मेसोफिल में वहाँ पे सारा चक्कर होता है। वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ये उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे बंडल शीट में जो क्लोरोप्लास्ट है, तो एक इस बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट की कुछ कैरेक्टर्स हैं कि एक तो ये कंप्लीट डिफरेंट है उस क्लोरोप्लास्ट से जो कॉमन प्लांट्स में, वास्कुलर प्लांट्स में, उनके मेसोफिल टिश्यूज में ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके सेल्स में होते हैं। तो उनसे ये क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट का ये क्लोरोप्लास्ट कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। सेकंड, इस क्लोरोप्लास्ट में कोई ग्रेना, इसमें कोई ग्रेनम ये चीजें नहीं है, लेकिन इसमें जो केल्विन साइकिल के लिए दी रोबिस्को
रोबिस्को एंजाइम हमने कंप्लीटली डार्क रिएक्शन में ये पढ़ा है। द रोबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट बंडल शीट में। क्लोरोप्लास्ट से एक तो डिफरेंट है, सेकंड इसमें कोई ग्रेन वगैरह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे लाइट रिएक्शन नहीं होता, एजोफिल टिश्यूज में होता है। तो एक कंसेप्ट में आपके होना चाहिए। सेकंड ये कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन फिर क्यों होता है, क्योंकि रोबिस्को जो एंजाइम है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे, बंडल शीट में। इसकी मैंने कुछ एक रफ सी परसेंटेज भी यहाँ पे दे दी और कुछ एग्जांपल्स में शुगर केन, इसमें ये क्रेन्स एनाटॉमी है, इन प्लांट्स में ये क्रेन्स एनाटॉमी है। अब जो सबसे पंचिंग प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस पंचिंग प्रॉपर्टी की C4 फोटोसिंथेसिस की क्या है, वो ये है कि कंडीशंस है। सपोज क्लाइमेट कंडीशंस है या वेदर कंडीशंस कुछ इस तरह है। वेदर कंडीशंस है कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर से लिटरेचर वाले या रिसर्च वाले ये लेते हैं कि तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, या कुछ लिटरेचर में है कि बस 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो मेसोफाइट्स में भी ये टेम्परेचर यहाँ पे हमारे इलाकों में भी चलता है। तो खैर 35 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड बस ये हाई टेम्परेचर है। ड्राई क्लाइमेट है, ड्राई कंडीशंस है, ड्राई कंडीशंस, ठीक है जी। तो इन कंडीशंस में या हवा चल रही है, मोस्टली लीप से जो वाटर लॉस हो जाता है, तो स्टोमेटा इन कंडीशंस में ये क्लोज है। तो ये सारी कंडीशंस हमने एक प्रोसेस पढ़ा था एक सेपरेट लेक्चर में कि ये सारी कंडीशंस एक बायोकेमिकल प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है, फोटो रेस्पिरेशन जिनको कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन उनको फेवर करता है, फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन में हमें पता है कि नॉर्मल केल्विन साइकिल में रोबिस्को एंजाइम काम करता है। रोबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ ऐड करता है। अगर कंडीशन ये हो तो फिर फोटो रेस्पिरेशन, फिर रोबिस्को एंजाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करेगा। क्यों, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लीफ के अंदर था, मेसोफिल टिश्यू को यूज हुआ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, स्टोमेटा क्लोज, फर्दर नो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आता नहीं, अंदर वाले इस्तेमाल हुआ। तो अंदर जब इस्तेमाल हुआ तो हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में क्या चीज पैदा होती है, ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन रोबिस्को ये ऐसा एंजाइम है कि अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में ज्यादा हो तो उसके साथ उसको इस्तेमाल करता है, आरयूबीपी के साथ उसको ऐड करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये कम हो, ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा आरयूबीपी के साथ। तो जब व्हेन द रोबिस्को रिवर्स इट्स फंक्शन टू ऑक्सीडेज means it adds oxygen to RUBP, then in this case the process which is called photorespiration, it will proceed and the normal Kelvin cycle will stop, the typical Kelvin cycle. तो अब यहाँ पे C4 फोटोसिंथेसिस ने ये काम आसान किया या इसको टैकल किया, या इसको टैकल करने के लिए नेचर ने इस तरह किया है, नेचर ने कुछ इस तरह मैकेनिज्म चला दिए। जबकि कुछ इंजीनियर या हाइब्रिड प्लांट्स भी साइंटिस्ट ने अभी इस तरह C4 प्लांट्स वाले पैदा किए हैं या डेवलप किए हैं। तो असल में इस बंडल शीट में, इस बंडल शीट में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये ज्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ये कम होती है। एक तो ये है, एक तो ये फैक्ट या फैक्टर है कि बंडल शीट में ये काम होता है। दूसरी बात ये कि इस C4 फोटोसिंथेसिस में मैं 7 पॉइंट में लिख रहा हूं, एक एंजाइम है जिसको कहते हैं पेप्को, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसको साइकिल में भी पढ़ते हैं, ये सिर्फ मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो ये पेप्को ऐसा एंजाइम है जो मुनाफिक नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऐड करेगा। ठीक है, C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऐड करे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे उसकी कंसंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, वो मालदार हो वो गरीब हो, लेकिन ये पेप को कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऐड कर रिएक्शंस में शामिल करके प्रोसेस को, C4 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ाएगा। कंट्रारी या कंट्रास्ट टू दी रोबेस्को एंजाइम, जो डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे। तो एक यहाँ पे ये फोटो रेस्पिरेशन को ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, एक तो ये फायदे इसके क्या है, फोटो रेस्पिरेशन, एक तो ये खत्म करता है या इसको बहुत रिड्यूस करता है और नॉर्मल केल्विन साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस कंडीशन चाहे जैसी भी हो, साजगार हो गैर साजगार हो, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स में चलेगा। तो फोटोसिंथेसिस भी चलता है, इसको भी रोकता है, तो ये हर लिहाज से इसलिए फायदेमंद है। तो अब जो C4 फोटोसिंथेसिस वाला साइकिल है, तो उसको जरा यहाँ पे चलाते हैं। C4 फोटोसिंथेसिस, जिस तरह मैंने कहा कि स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। स्पेशल अरेंजमेंट से मतलब क्या है, सारी इन प्रॉपर्टीज को मैं मिटाता हूं। अब दो सेल्स को यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूं लीफ के अंदर। कौन से सेल्स? एक सेल है, ये एक सेल, इस द अनदर प्लांट सेल। ठीक है जी, तो दो सेल्स है। ये बंडल शीट सेल, ये बंडल शीट सेल, ये नीचे वाला बंडल शीट, जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उसके इर्द गिर्द इस तरह क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उनको बंडल शीट कहते हैं, जो उनकी प्रोटेक्शन करता है, एक धागे की तरह उनको बांधे रखता है। तो ये बंडल शीट उसको कहते हैं। अब ये बंडल शीट सेल है और ये ऊपर वाला ये मेसोफिल टिश्यूज में मेसोफिल सेल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पायरुक एसिड से। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है बेसिकली पायरुक एसिड से। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, या सिंपल नहीं, कंप्लीट इसको ड्रा करता हूँ। COOH, C डबल बॉन्ड ONCH3, ये कंपाउंड है पायरिक एसिड की। ठीक है, अब ये पायरिक एसिड इस बंडल शीट के सेल से मेसोफिल सेल को शिफ्ट करता है, कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। सिंपल प्लाज्मोडेस्मेटा को, ये प्लाज्मोडेस्मेटा को यहाँ पे इस्तेमाल करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या चीज है? साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज इन बिटवीन टू सेल्स, इन बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स। तो एक साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज है जो सेल वॉल से यहाँ से निकलता है। तो ये क्या चीज है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है जी, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है और इसे इस तरह ये किस प्रोसेस से पास होगा फिर? ये सिंपल डिफ्यूजन से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनी टाइप ऑफ ATP और एनर्जी। तो ये पास हो जाता है। ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ COOH, C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल एंड मिथाइल C3। ये क्या चीज है? पायरिक, ये पायरिक एसिड है, PY या पायरिक एसिड है। अब इस पायरिक एसिड के साथ इससे बनता है फर्स्ट स्टेप में फास्फोइनोल पायरुवेट। किस तरह? यहाँ पे एक ATP को ये ATP यूज होती है, ये फास्फेट इसके साथ अटैच होता है। किस तरह? COOH O, यहाँ पे PC डबल बॉन्ड CH2। ये चीज इसको कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। From the conversion of this pyruvate to phosphoenol pyruvate, ATP used. नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट फास्फेट डाइकाइनेस।
pyruvate phosphate dikinase. This enzyme converts pyruvic acid or pyruvate by using ATP molecule to phosphoenol pyruvate. So this step is energy consuming step, while this step was not energy consuming step. तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि पायरुवेट से फास्फेनोल पायरुवेट तक इसको कन्वर्जन के लिए कौन सा एंजाइम है और यहाँ पे एनर्जी आया एटीपी यूज होती है या नहीं। अब फास्फोइनोल पायरुवेट इस पे एक एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं फास्फोइनोल, और प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल टिश्यू या मेसोफिल सेल में। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज। अच्छा जी, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है जी। The addition of carbon dioxide with phosphoenol pyruvate compound. This step is called first carbon fixation. First carbon fixation यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन इस फास्फेनोल पायरुवेट के साथ, फास्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये काम करता है। अब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल टिश्यू में कहाँ से आता है, हवा से। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री मार लेता है। लेकिन ये जो एंजाइम है मैंने स्टार्ट में कहा ये पेप्को, इसको पेप्को बोलते हैं, और ये पेप्को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी रखता है, नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पेप्को कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आता है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में होता है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है। तो पेप्को कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को इस फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ ऐड नहीं कर सकता, ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड पे काम नहीं कर सकता। जितनी भी बुक्स या जितनी भी लिटरेचर आप देखते हैं या नोट्स है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके साथ ऐड करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ऐड नहीं होता। तो ये ऐड किस तरह होता है, पहले इसको दूसरे फॉर्म में जिस पे पिप को काम कर सके उसमें कन्वर्जन होती है। किस तरह, ये इसके साथ H2 को मिलाकर इससे कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है HCO3 बाइकार्बोनेट। HCO3 कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में इसको मिल जाता है, किसको, पिप को, एंजाइम को। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और H2 को मिलाने वाला जिससे ये HCO3 बने, इस पे यहाँ पे भी एक एंजाइम यूज हो रही है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है जी, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA कार्बोनिक एनहाइड्रेज। HCO3 को इस फास्फेनोल पायरुवेट के साथ कौन मिलाता है, पिप को मिलाता है। तो इससे यहाँ पे जो हमने डिफिनीशन में यहाँ पे पढ़ा था, प्रॉपर्टीज में सॉरी, कि फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड इनसे क्या बनाता है, COOH, CO, CH2 एंड COOH। इस कंपाउंड का नाम है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सैलिक एसिटेस एसिड। ये बन गए किस तरह, ये COOH, ये COOH, यहाँ पे ये P निकल गया, ये फास्फेट निकल जाता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 अपनी जगह पे, ये C डबल O कहाँ से आ गया, ये CO2 यहाँ से आ गया। अब C डबल O नेगेटिव माइनस आप लिखते हैं 9, C डबल O 9 या CO डबल OH, बस ठीक है। तो इस कंपाउंड ये हमें मिला। अब ये कंपाउंड मेसोफिल टिश्यू में एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जिस और यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है जिस, और इस एंजाइम का नाम है मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मेलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, या इसका नाम है, खैर अब पहले मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, COOH, COH, CH एंड CH2, COOH। आप देख सकते हैं COOH, यहाँ पे मैंने वही सेम चीज लिख ली, CH2
COOH भी सिर्फ इस कार्बन नंबर 2 पे क्या चेंज आया, यहाँ पे इस O के साथ राइट साइड पे हाइड्रोजन हो, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इंजाइम कोएंजाइम जो यूज हो रहा है वो है NADPH, दो इनकी यूज होते हैं। तो O यूज हो के 2NADP पॉजिटिव और दो हाइड्रोजन ये किसको दे रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन। तो इनसे कौन सा 4 कार्बन कंपाउंड, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बन गया, जिसको मेलेट या मेलिक एसिड बोलते हैं, फर्स्ट 2 स्टेबल कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 फोटोसिंथेसिस। तो इस एंजाइम का नाम ये भी है NADPME, मेलेट और मेलिक एंजाइम। NADP कोएंजाइम इसको यूज कर रहा है। अब बिल्कुल उसी तरह इस स्टेप की तरह यहाँ भी प्लाज्मोडेस्माटा है, और इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये डिफ्यूजन कर जाता है। ठीक है जी, ये डिफ्यूजन करके इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, COH एंड CH2COOH। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरिक एसिड है, मेलिक एसिड। अब यहाँ पे इस मेरिक एसिड पे तकरीबन इस तरह के एंजाइम जिसका नाम है NADPME, NADP मेलिक एंजाइम, या तो ये कहते हैं या इसको कहते हैं NADPME डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है जी, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, या एक डीकार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है। डीकार्बोक्सिलेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ये हटाता है। तो किस तरह हटाता है, इस मेरिक एसिड से ये पायरुक एसिड दोबारा जनरेट होता है। तो हेयर पायरुक एसिड जस्ट वर्क्स जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट, एक अम्लंगेज के तौर पे काम करता है। आप देख सकते हैं COOH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक ये यहाँ पे ये H निकल गया, ये कौन लेता है, ये H निकल गया, ये कौन लेता है, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे CH3, तो ये CH2 है, ये H शिफ्ट होता है तो ये CH3 बन गया, ये कहाँ निकल गया, मैं कह रहा हूँ डीकार्बोक्सिलेशन है। तो ये CO2, जो CO2 यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड इस पेप्को ने ऐड किया था इस फॉस्फेनिल पायरुवेट के साथ, इस ऑक्जेलेट OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड को बनाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा निकल गया। वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे, मेसोफिल, ये भी MCQ में आ सकता है। मेसोफिल सेल में कहाँ पे किस स्टेप में होता है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एट किस सेल में होता है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेप में निकलता है और किस सेल में निकलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, कंपाउंड में एक ये रहेगा, ये दोबारा यूज होता है, सिमिलर साइकिल स्टार्ट होता है, साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इस क्या फेट होगी तो फटते, ये दो हाइड्रोजन कहाँ पे निकल गए, तो ये चीज ले लेता है, कौन चीज, NADP है ना, NADP, तो ये कन्वर्ट होता है NADPH, 2H, तो ये इसको कन्वर्ट होता है। अब बात यहाँ पे आती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, तो ये पार्ट होगा केल्विन बेंसन बाशाम साइकिल का, CBB या केल्विन साइकिल का, केल्विन बेंसन साइकिल का। ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे जाकर, मैंने तो स्टार्ट में कहा कि बंडल शीट में सही है, ग्रेनम नहीं है, लेकिन यहाँ पे RUBP सॉरी रोबेस्को एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो RUBP भी है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आ गया और रोबेस्को एंजाइम भी है। तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे जो केल्विन साइकिल C3 साइकिल में जो प्रोसेस चल रहा था वो यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो अब ये यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ये वाला यहाँ पे जो ये यूज हो रहा है,
तो मतलब ये है कि ये सेकंड कार्बन फिक्सेशन, दिस इज द दिस इज द सेकंड carbon fixation process. Second carbon fixation process, and here it is the first carbon fixation. यहाँ पे मैंने लिखा है first carbon fixation, second carbon fixation. अगर MCQ में आ जाए that double carboxylation occurs in dash process, chem process, C3 photosynthesis or C4, तो आपने C4 ही को लिखना है। और ये केम प्रोसेस या C3 प्रोसेस ये दोनों एक ही सेल्स में होते हैं, जबकि ये डिफरेंट सेल्स में होते हैं, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट में होते हैं। तो ये सारी कंडीशन को आप एमसीक्यू वाइज, कंसेप्चुअल वाइज, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उस वाइज ये अपने जहन में बिठा दे और उनको उसी तरह ही एक्सप्लेन कर दे। आपको कोई भी एमसीक्यू में मसला नहीं आएगा। आप